मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, अंग्रेजी मेरे द्वारा पढ़ाई जाती है। वो गाड़ी सुधारता है, वहाँ गाड़ियाँ सुधारी जाती हैं। फुटबॉल पूरी दुनिया में खेली जाती है, ऐसा बताया जाता है। लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। हर सेंटर पर वैक्सीन लगाई जा रही है। ये सभी सेंटेंसेस जो मैं बोल रहा हूँ ये है पैसिव वॉइस। आज का हमारा टॉपिक जो है एक्टिव और पैसिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस क्या है और पैसिव वॉइस क्या है, सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि पैसिव होता क्या है, क्यों हम उसको पैसिव कहते हैं। जैसा कि आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं, एक्टिव जो कुछ करता है हम उसको बोलते हैं एक्टिव, सक्रिय जिसको हिंदी में कहा जाता है। और जो एक्शन को नहीं करता है, जो कोई काम नहीं करता है, उसको हम बोलते हैं पैसिव, निष्क्रिय, जो कुछ ना करे। तो अब ये एक्टिव और पैसिव क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए। और क्यों इसको एक्टिव कहा जाता है या क्यों वॉइस को पैसिव भी कहा जाता है और एक्टिव भी कहा जाता है, तो कब एक्टिव कहा जाता है, कब पैसिव कहा जाता है, ये समझना भी बहुत ज़रूरी है। अक्सर स्टूडेंट इसको केवल रट लेते हैं, उससे काम नहीं चलेगा। एक्टिव क्या है, पैसिव क्या है, ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, जैसे ये सेंटेंस है, आई टीच इंग्लिश। पहली चीज़ ये कि ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है, ये पहचानने का बहुत आसान तरीका, सबसे पहली चीज़, पैसिव वॉइस में मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में रहती है, कोई भी कंडीशन हो। यदि पैसिव वॉइस का सेंटेंस है तो उसमें मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में रहेगी। मेन वर्ब यदि थर्ड फॉर्म में नहीं दी है, आंख बंद करके मान लो कि ये एक्टिव वॉइस है। अब एक्टिव क्यों कहते हैं, देखिए, आई टीच इंग्लिश, स्ट्रक्चर ही होता है इंग्लिश का सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। यहाँ सब्जेक्ट है आई, टीच जो है वो है वर्ब, और ऑब्जेक्ट जो है वो है इंग्लिश। आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। वर्ब या एक्शन, क्रिया क्या है यहाँ, टीच, पढ़ाना। पढ़ाने की क्रिया कौन कर रहा है, टीचिंग की एक्शन कौन कर रहा है, आई, मतलब सब्जेक्ट। सब्जेक्ट एक्शन को कर रहा है, इसका मतलब हमारा सब्जेक्ट एक्टिव है। भाई जो कोई कुछ करता है उसको हम एक्टिव बोलते हैं। तो सब्जेक्ट एक्शन को कर रहा है, इसका मतलब सब्जेक्ट एक्टिव है, ये कहलाती है एक्टिव वॉइस। आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। अब दूसरा सेंटेंस, यदि मैं इसको कहूँ इंग्लिश इज टॉट, और लास्ट में फिर बाय मी। यहाँ हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश, मेन वर्ब यहाँ पे है टीच, भले वो थर्ड फॉर्म में दी है, भले टॉट थर्ड फॉर्म दी हुई है, लेकिन वर्ब यहाँ भी है टीच। तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट सच सवर के आके सबसे पहले बैठ तो गया है, लेकिन कैसा सब्जेक्ट है, जो एक्शन को नहीं कर रहा है। इंग्लिश पढ़ाई जाती है, पढ़ाने का काम इंग्लिश नहीं कर रही है, ठीक है ना, बल्कि सब्जेक्ट पे एक्शन हो रही है, सब्जेक्ट पे तो क्रिया हो रही है। तो जब सब्जेक्ट क्रिया को नहीं करता है, व्हेन द सब्जेक्ट डजंट डू द एक्शन, इट मीन्स आवर सब्जेक्ट इज पैसिव, दैट इज कॉल्ड पैसिव वॉइस। जब सब्जेक्ट क्रिया को नहीं करता है, अर्थात हमारा सब्जेक्ट वहाँ पे निष्क्रिय है, तो इसलिए हम इसको निष्क्रिय या पैसिव वॉइस बोलते हैं। पहली चीज़ तो ये हो गया कि एक्टिव क्या और पैसिव क्या। पैसिव का नियम है, इंग्लिश में कोई सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, ये पहचानने का बहुत आसान तरीका, बहुत ही आसान तरीका, आप बहुत आसानी से पहचान सकते हो कि यहाँ सब्जेक्ट एक्टिव है या पैसिव, जो अभी तक आपको नहीं शायद पता होगा। इंग्लिश में जब कभी भी बी वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म दी हो, अब बी की फॉर्म क्या होती है, बी की प्रेजेंट फॉर्म इज एम आर, पास्ट फॉर्म वॉज व, खुद बी की आईएनजी फॉर्म बीइंग, और बी की पार्टिसिपल फॉर्म बीन। जब भी इंग्लिश में कहीं इज प्लस थर्ड फॉर्म दिया हो,
एम प्लस थर्ड फॉर्म दिया हो, या आर प्लस थर्ड फॉर्म दिया हो, या वॉस प्लस थर्ड फॉर्म दिया हो, या वर प्लस थर्ड फॉर्म दिया हो, या बी प्लस थर्ड फॉर्म दिया, या बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, या बीन प्लस थर्ड फॉर्म, इनके साथ 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये आठों को याद कर लो। इनके साथ जब भी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म दी है, इसका मतलब वो सेंटेंस पेसिव वॉइस में है, वहाँ सब्जेक्ट एक्शन को नहीं कर रहा है, सब्जेक्ट क्रिया को नहीं कर रहा, बल्कि सब्जेक्ट पे क्रिया हो रही है। एक और चीज़ जो कॉमन रूल है, एक्टिव से जब हम पेसिव करते हैं या पेसिव से जब हम एक्टिव करते हैं, तो एक बहुत ही कॉमन रूल है। वो कॉमन रूल ये है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव वॉइस में रहता है। जब भी हम पेसिव में चेंज करते हैं तो वर्ब के बाद जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट दिया हो, ठीक है ना, वर्ब के बाद जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट दिया हो, उस ऑब्जेक्ट को हम चेंज कर देते हैं सब्जेक्ट में। फिर कंडीशन के अनुसार हम यूज़ करते हैं या तो एज, एम आर, या वॉज वर, या बी, या बीइंग, या बीन। और मेन वर्ब एक्टिव वॉइस में कोई भी फॉर्म में दी हो, पेसिव में हमेशा रहेगी वो थर्ड फॉर्म में। और सामान्यतः ध्यान रखना, हमेशा नहीं, सामान्यतः बाय लगाकर जो एक्टिव में सब्जेक्ट है उसको हम बना देते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक, आई का मी हो जाएगा, वी का अस हो जाएगा, यू का यू ही रहेगा, ही का हिम, शी का हर। बाकी नाउन जो हैं, इट का इट ही रहेगा, नाउन जो है राम तो राम का राम ही रहेगा, मोहन तो मोहन का मोहन ही रहेगा, जॉन है तो जॉन का जॉन ही रहेगा। कैसे चेंज करना है? मैंने सभी कंडीशन यहाँ लिख दी है। जब कभी भी एक्टिव वॉइस में वर्ब फर्स्ट फॉर्म में दी हो, ठीक, यदि एक्टिव वॉइस में वर्ब फर्स्ट फॉर्म में दी है तो उसका पेसिव करने पे हम यूज़ करते हैं इज या एम या आर के साथ थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। यदि वर्ब सेकंड फॉर्म में हो तो वॉज या वर के साथ थर्ड फॉर्म। यदि वर्ब में आईएनजी फॉर्म दिया हो तो उसका पेसिव करने पे, मतलब एक्टिव वॉइस में आईएनजी फॉर्म दिया हो तो पेसिव करने पे हम लगाएंगे बीइंग, और ये आईएनजी फॉर्म को चेंज कर देंगे थर्ड फॉर्म में। यदि वर्ब पहले से ही थर्ड फॉर्म में दी है, ठीक, तो वहाँ हम लगाएंगे BEEN बीन, और थर्ड फॉर्म दी ही है, थर्ड फॉर्म वैसे ही लिख देंगे। मॉडल वर्ब विल, शैल, कैन, मे, शुड, मस्ट, नीड, ऑट टू। मॉडल वर्ब यदि दी है, मॉडल के साथ एक्टिव वॉइस में फर्स्ट फॉर्म होती है, मॉडल वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म दिया हो तो पेसिव करने पे मॉडल वर्ब के साथ हम बी लगाते हैं और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इम्परेटिव सेंटेंस जो होते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस जैसे डू दिस वर्क, सिंग अ सॉन्ग, राइट अ लेटर, इम्परेटिव सेंटेंस आदेशात्मक वाक्य, इनमें मेन वर्ब पहले रहती है और ऑब्जेक्ट, ठीक, पहले मेन वर्ब फिर ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में। पेसिव करने पे लेट लगाते हैं, ये ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही लिखा जाता है, और बी लगाकर जो मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है उसको थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव मीन्स टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इन्फिनेटिव को यदि पेसिव में चेंज करना है तो वहाँ हम टू के बाद बी लगाएंगे और जो वर्ब फर्स्ट फॉर्म में दी है उसको थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। ये एक पूरी समरी है एक्टिव से पेसिव करने की। अब सेंटेंसेस से, एग्जाम्पल से हम देखते हैं कैसे आपको एक्टिव से पेसिव में सेंटेंसेस चेंज करना है। देखिए, फर्स्ट सेंटेंस यहाँ पे था, शी मेक्स टॉयज़, वो खिलौने बनाती है। अब मैंने आपको क्या बताया है, जब एक्टिव से पेसिव में चेंज करते हैं तो वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट दिया है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो दिया, हो सकता है कि टॉयज़ के बाद आगे और भी सेंटेंस दिया रहता है, शी मेक्स टॉयज़ फॉर हर चिल्ड्रन एवरी डे, या आगे जो भी दिया, तो उससे हमें मतलब नहीं है। हमें मतलब है केवल वर्ब के बाद जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट दिया, वर्ब के बाद जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट दिया है, हमें सिर्फ उससे मतलब है, बाकी का तो एज इट इज़ हम लिख देते हैं। तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, सबसे पहले मैंने आपको बताया है ऑब्जेक्ट को हम बनाते हैं सब्जेक्ट। तो यहाँ शी मेक्स टॉयज़, जो वर्ब मेक है, मेक के बाद ऑब्जेक्ट जो है टॉयज़, टॉयज़ को सब्जेक्ट बनाएंगे टॉयज़। अब यहाँ मेक्स, मेक्स मतलब कौन सी फॉर्म है वर्ब की? फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को जब पेसिव में चेंज करना हो तो क्या होगा? इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म।
टॉयज, टॉयज प्लूरल बहुवचन है, बहुवचन के साथ हम लगाएंगे आर। टॉयज आर मेक की थर्ड फॉर्म मेड, और लास्ट में बाय लगा के जो सब्जेक्ट दिया है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा बाय, शी का ऑब्जेक्ट हर, ही होता तो हिम, आई होता तो मी, यू होता तो यू ही रहता, वी होता तो अस हो जाता। सेकेंड है शी मेड टॉयज। अब यहाँ मेक्स था, यहाँ हो गया मेड, मेड हो गया, इसका मतलब कौन सी फॉर्म आ गई, सेकेंड फॉर्म। तो भाई सेकेंड फॉर्म में हम क्या करते हैं, पैसिव करने पे वॉज वर के साथ थर्ड फॉर्म यूज़ कर लेते हैं। शी मेड टॉयज, टॉयज जो ऑब्जेक्ट था ये सब्जेक्ट हुआ, टॉयज, टॉयज प्लूरल है बहुवचन है, वर मेड, मेड की थर्ड फॉर्म भी मेड ही रहती, मेक मेड मेड। टॉयज वर मेड बाय, शी जो है वो ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा हर। तो बहुत आसान है, इतना कोई कठिन नहीं है। जो स्टूडेंट बैंक, एसएससी, स्कूल, कॉलेज, कोई भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, हर एग्ज़ाम में तो इसकी वैल्यू है ही है, साथ ही साथ जनरल स्पोकन इंग्लिश में भी इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। उसने खिलौने बनाए, तो ये हो गया खिलौने उसके द्वारा बनाए गए। थर्ड है शी इज़ मेकिंग टॉयज। अब यहाँ मेकिंग कौन सी फॉर्म आ गई, ये बिल्कुल ध्यान रखना, इस चार्ट को आप नोट कर लीजिएगा। आईएनजी फॉर्म आ गई, वर्ब आईएनजी फॉर्म में दी हो तो हम यूज़ करते हैं बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। इसका मतलब मेकिंग का हो जाएगा बीइंग मेड, लेकिन मेकिंग के पहले ऑक्सिलरी क्या दी है, इज़ दिया है। इसका मतलब पैसिव करने पे हमें या तो इज़ यूज़ करना, या एम यूज़ करना, या आ यूज़ करना। तीनों में से क्या यूज़ करना है ये डिपेंड करता है जो हम सब्जेक्ट बना रहे हैं उस पर। शी इज़ मेकिंग टॉयज, तो टॉयज, टॉयज प्लूरल है इसलिए आर, वर्ब आईएनजी फॉर्म में है इसलिए बीइंग, मेक की थर्ड फॉर्म मेड बाय, शी का ऑब्जेक्ट तो मालूम ही हर। फिर है शी वॉज मेकिंग टॉयज, यहाँ भी वर्ब आईएनजी फॉर्म में, यहाँ भी आईएनजी फॉर्म में थी, दोनों में आईएनजी फॉर्म में, लेकिन अंतर क्या है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इज़ेमाल लगा, ये पास्ट कंटिन्यूअस है, वॉज वर लगा। इसका मतलब इसकी पैसिव में भी हमें वॉज वर का ही यूज़ करना है। शी वॉज मेकिंग टॉयज, तो टॉयज ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, टॉयज व, टॉयज प्लूरल है इसलिए व, वर्ब आईएनजी फॉर्म में है इसलिए बीइंग मेड बाय, शी का ऑब्जेक्ट हर। बहुत सिंपल है। शी हैज़ मेड टॉयज, हैज़ हैव हैड के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म दी रहती है। जब वर्ब थर्ड फॉर्म में दी है तो पैसिव करने पे हम लगाएंगे बीन प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है। शी हैज़ मेड टॉयज, टॉयज सब्जेक्ट बना, टॉयज यहाँ हैज़ दिया है, हैज़ मतलब हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म हम यूज़ करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेंस का भी जो टॉपिक मैंने पढ़ाया था उसका लिंक दिया हुआ है, जिन्होंने नहीं देखा हो वो ज़रूर देख लें ताकि ये आपको क्लियर हो जाए। हैज़ दिया है इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़ या हैव, सिंगुलर के साथ हैज़, आई और प्लूरल के साथ हैव। शी हैज़ मेड टॉयज, तो टॉयज हैव बीन, टॉयज प्लूरल है इसलिए हैव, वर्ब थर्ड फॉर्म में दिया हो तो बीन प्लस थर्ड फॉर्म, ये अब भी बताया मैंने, वर्ब थर्ड फॉर्म में है तो बीन प्लस थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। टॉयज हैव बीन मेड बाय, शी जो दिया हुआ है तो शी का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हर। ये थर्ड फॉर्म वाला सेंटेंस है, थर्ड फॉर्म को चेंज किया तो वो हो गया बीन प्लस थर्ड फॉर्म में। अब मॉडल, इम्परेटिव और इन्फिनेटिव के यूज़ ये हम पैसिव में कैसे चेंज करते हैं इसको देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट के बाद हम बात करें पास्ट परफेक्ट टेंस की। पास्ट परफेक्ट टेंस में जैसा कि मैंने आपको भी बताया था, इसके पहले अपन ने प्रेजेंट परफेक्ट वाला हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म। अब यदि शी हैड मेड टॉयज, ये है पास्ट परफेक्ट टेंस। मेड यहाँ भी वर्ब थर्ड फॉर्म में दी है, ठीक है, ये देख लीजिए वर्ब थर्ड फॉर्म में है तो बीन प्लस थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे हम। तो ऑब्जेक्ट टॉयज ये सब्जेक्ट हुआ, हैड दिया है, पास्ट परफेक्ट में एक ही ऑक्सिलरी वर्ब है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी के साथ हम हैड यूज़ करते हैं। टॉयज हैड बीन मेड बाय, शी का ऑब्जेक्ट हर। अब मॉडल वर्ब की बात करें, शी विल मेक टॉयज, तो मॉडल वर्ब जो हैं विल, शैल, कैन, मे, शुड, मस्ट, ऑट टू,
नीड, डेयर, ये सभी मॉडल वर्ब जो हैं, वुड, कुड, मॉडल वर्ब की पेसिव करने पर, ये देखिए मॉडल वर्ब के साथ मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में दी रहती है। जब इसका पेसिव करते हैं तो मॉडल के साथ हम लगाते हैं बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मॉडल वर्ब की पेसिव करने पे मॉडल वर्ब प्लस बी और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे मॉडल वर्ब जो दी है विल मेक, तो ये हो जाएगा विल बी मेड, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इंटरचेंज हो जाएंगे। टॉयज विल बी मेड बाय, शी का ऑब्जेक्ट हो गया हर। डू दिस वर्क, अब ये देखिए इंपरेटिव सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखा ही है, एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब पहले और फिर ऑब्जेक्ट, पेसिव करने पे लेट, फिर ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में और बी लगा के थर्ड फॉर्म यूज करते हैं हम। डू दिस वर्क, ये मेन वर्ब ऑब्जेक्ट है, दिस वर्क पेसिव करने पे लेट, और ये ऑब्जेक्ट जो है ये लेट के बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही लिखेंगे, लेट दिस वर्क बी, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। बहुत आसान है, लेट दिस वर्क बी डन। सिंग अ सॉन्ग, लेट अ सॉन्ग बी संग। शी हैज़ टू मेक टॉयज, उसे खिलौने बनाना है। ये जो था डू दिस वर्क, इस काम को करो, लेट दिस वर्क बी डन, इस काम को किया जाए। शी विल मेक टॉयज, वो खिलौने बनाएगी, खिलौने उसके द्वारा बनाए जाएंगे। फिर शी हैज़ टू मेक टॉयज, उसको खिलौने बनाना है, तो टॉयज ये ऑब्जेक्ट जो है ये सब्जेक्ट बनेगा। टॉयज, टॉयज प्लूरल है तो हैज़ टू की जगह प्लूरल के साथ हम हैज़ नहीं बल्कि हैव लगाते हैं। टॉयज हैव टू बी मेड बाय हर, ये लास्ट वाला जो मैंने आपको बताया इन्फिनेटिव, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म दी हो तो पेसिव करने पे टू बी प्लस थर्ड फॉर्म में हम उसको चेंज कर देते हैं। एसएससी में ध्यान रखना 25 मेंस का जब पेपर होता है तो 25 मार्क्स की एक्टिव पेसिव आती है। उसको आइडेंटिफाई करने के लिए सेंटेंस को पूरा, चारों सेंटेंस जो ऑप्शन दिए रहते हैं उनको पूरा ध्यान से बहुत देर तक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप इस तरह से सबसे पहले उसको देखें। यदि वर्ब फर्स्ट फॉर्म में दी हो तो पूरा सेंटेंस नहीं, सबसे पहले आप देख लो कि वहाँ इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म दिया है या नहीं दिया, ठीक है ना। कई बार वर्ब फर्स्ट फॉर्म में दी है और 3 ऑप्शन में दिया है वॉज वर्ब, इसका मतलब वो तो आएंगे ही नहीं। एक ही ऑप्शन दिया था इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म, इसका मतलब वो ही करेक्ट है। यदि सेकंड फॉर्म में दी है तो वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म, या पेसिव से एक्टिव करना वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म दिया हो तो सबसे पहले आप चारों सेंटेंस की वर्ब देख लो कि कौन से सेंटेंस में वर्ब सेकंड फॉर्म में दी हुई है। आईएनजी फॉर्म दी है, सबसे पहले देख लीजिए बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म किस सेंटेंस में है। हो सकता है कि 4 में से केवल 2 में ही बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म दिया हो, तो आपके लिए 2 सेंटेंस की मेहनत जो है वो कम हो गई। अब केवल 2 बचे बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म वाले। उसमें देख लीजिए इज एम आर दिया हो आईएनजी के पहले तो पेसिव में भी इज एम आर होगा, यदि वॉज वर्ब दिया हो तो पेसिव में भी वॉज वर्ब रहेगा। थर्ड फॉर्म में है तो बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, ऐसे ही बाकी सभी का मॉडल प्लस फर्स्ट फॉर्म है तो मॉडल के साथ बी और थर्ड फॉर्म। अब आपके करने के लिए एक मैं सेंटेंस दे रहा हूँ जो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसकी पेसिव वाइज आपको करना है। सेंटेंस है आई राइट अ लेटर, ये अ लेटर जो है वो ऑब्जेक्ट है। कमेंट बॉक्स में आप सभी इसकी पेसिव वॉइस करके ज़रूर बताएं कि इसकी पेसिव वॉइस क्या होगी। आई का ऑब्जेक्ट मैंने पहले ही बताया, आई का ऑब्जेक्ट होता है मी। इस सेंटेंस की पेसिव करके बताएं यहाँ वर्ब किस फॉर्म में है, उसके अनुसार इज एम आर प्लस थर्ड लगेगा या वॉज वर्ब प्लस थर्ड लगेगा या बीइंग लगेगा या बीन लगेगा या बी लगेगा, क्या लगेगा ये आपको पहचानना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। नेक्स्ट टॉपिक के लिए बहुत जल्द ही आपसे मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, बाय, बी सेफ एंड स्टे एट होम।